हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के, निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बिखरने को कैसे देखता है? भाई, इंडिया अलायंस तो अब रहा ही नहीं ना। उन्हीं के ही नेताओं ने औपचारिक घोषणा कर दी, कई घटक दलों ने भी यहां तक बोल दिया कि भाई लोकसभा तक ही ये अलायंस था। और दिल्ली, मुझे लगता है एक गठबंधन कैसे पूरी तरीके से बिखर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे प्रमुख दल इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए एक साथ आए थे, आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं और उसमें बाकी के जो बचे हुए घटक दल हैं, कोई इसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। तो ये एकता तो इंडिया अलायंस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी नेताओं का, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन था। ऐसे में एनडीए का स्वरूप निरंतरता में और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी आपने देखा, हम लोगों ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम रहे, महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उसी तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जो रिपोर्ट आई जिसके वजह से सेंसेक्स क्रैश हुआ था, अब वो कंपनी ही जस्ट शट डाउन हो गया, वो फर्म ही शट डाउन हो गया। अब उसके ऊपर अब क्या ही कोई टिप्पणी करेगी, अब वो कंपनी क्यों शट डाउन हुई। बट हाँ, वो कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो रहकर इस तरीके की जानकारियां साझा करती थी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट काफी ऊपर नीचे जाता था। अब क्या कारण है कि कंपनी बंद हुई, वो कंपनी के लोग ही बता सकते हैं। चिराग, इमरजेंसी मूवी का पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा है रिलीज का। एसजीपीसी समेत तमाम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पहले भी ये मूवी इसको लेकर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, मैं मानता हूं कि जब कोई एक कलाकार और पूरी टीम मिलकर अगर एक फिल्म को तैयार करती है, मैं मानता हूं कि पहले उसको देखना चाहिए। बिना देखे विरोध करना, सिर्फ बातें सुनकर, कई सुनी बातों के आधार पर फैसला ले लेना, कई जगहों पे फिल्म को बैन करने की खबर आ रही है, कहीं पे आक्रोश इसको लेकर। आप देखें, अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सही नहीं है, फिल्म मैंने भी नहीं देखी पर हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसको एक बार देखना जरूर चाहिए और उसके बाद अगर आपका कोई एतराज है तो जरूर आप अपना आक्रोश सामने रख सकते हैं। बिहार से तेजस्वी यादव प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि रिटायर्ड सीएम है, रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा चला रहे हैं। ये लंबे समय से कर रहे हैं। उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है।
अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए अलायंस का। एनडीए अलायंस का हर एक प्रत्याशी ने हर एक सीट को जीतने का काम किया, और कुछ तो ऐसी सीटें जो ये लोग अपने पॉकेट की सीट मानते थे, बेलागंज की सीट हो, तरारी की सीट हो, ये वो सीटें थी जो महागठबंधन, इंडिया अलायंस जो भी है, इनके दल सोचते थे कि ये हम लोग कभी हार नहीं सकते। वो सीटें तक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो 5 दलों का ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है ये, और मैं मानता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। एक सवाल है बीपीएससी को लेकर के सर बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाए कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। 2-2 एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? जरूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफरकेट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्जाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए, और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।